पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, व्यासपीठ। व्यासपीठ। देखिए, एक चीज़ ऐसे है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को पहली बार देखता है, फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए वो चीज़ जो है एकदम नई होती है। और नई चीज़ में उसको पता नहीं होता है। तो मैंने मेरे जीवन में जो व्यासपीठ है, वो मैंने जो है जो ये मुरारी बापू है, इनको मैंने देखा था। तो हुआ ये था कि ये जो सलेमबाद है, सलेमबाद में जो है मुरारी बापू की कथा थी। और मतलब उसमें जैसे जब मैं पहली बार देखा तो जहाँ मतलब मैं बैठा था पीछे पीछे, जहाँ वो मतलब जहाँ गांव के लोग बैठते हैं, तो मेरे साथ में जैसे मेरे पिताजी और एक दो जने और थे जो गाड़ी वाले। और मेरे पिताजी क्या है, एक को दो को मेरे साथ रखते थे, क्योंकि मेरे जो प्लैनेट्स और जो ग्रह थे वो ख़राब थे। और जैसे जहाँ मैं बैठता था वहाँ मतलब नुकसान होता था। तो टू बी वेरी मच फ्रैंक, ये रियल स्टोरी है कि जहाँ जैसे मैं बैठा था, तो उस सलेमबाग में जहाँ उस कथा का जो पंडाल था, और मुरारी बापू जब कथा करते तो काफ़ी लोग जब होते थे तब करते थे। और मुझे ऐसे इतना बताया गया था कि वहाँ जो है बैठ के जो है चुपचाप सुनना और उठ के मतलब खड़े मत होना। तो मैं वो मुरारी बापू की कथा सुन रहा था बैठा था। और बैठने पे जैसे अचानक क्या हुआ कि जो मुरारी बापू वहाँ जो स्टेज पे बोल रहे थे, और मैं जो है कथा के पंडाल में कथा सुन रहा था। अच्छा, पल्ले अपने कुछ पढ़ना नहीं। और तो अचानक क्या हुआ, जो कथा के पंडाल के ऊपर जो पंखा था ना, टेंट के ऊपर, वो ऐसे हिलने लगा। आप मान के चलिए, ऐसा लगा जैसे वो पंखा जो है गिरेगा। तो मेरे पिताजी थे, वो तो उठ के वहाँ से बोले कि तू जहाँ बैठता है ना, वहाँ ये नुकसान होता ही है। जो साथ वाला था वो भी उठा, तो उसने भी कहा कि यार सही में इस व्यक्ति के जो ग्रह है ना वो ख़राब है, ये कंप्लीट राहु है। ऐसा बढ़िया मौका मिला, मुरारी बापू की कथा सुनने का मौका मिला। और जो ये जो टेंट है, पंडाल है, उसका जो पंखा है वो हिलने लगा। अभी मान के चलिए, बस मेरा ये था कि मैं जो कुछ कुछ सुनूं कथा में और जो है आगे बढ़ूं। तो मैंने कहा भाइयों तुम तो रवाना हो। और राहु क्या होता है, राहु में बड़ी टेक्निक कलाकारी होती है, राहु कैसा भी हो। तो मेरी कलाकारी थी। फिर मैं जैसे खड़ा हुआ, मैंने कहा यार अब जब आ गए, अब पीछे कैसे जाएं। अच्छा, मुझे क्या है कि जैसे किसी का जैसे जैसे धक्का मुक्की नहीं, तो धीरे धीरे करते हुए जैसे जो वहाँ वो शूटिंग, वो जो कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था, मैं वहाँ तक पहुँचा। तो मेरे पास पॉकेट में वो कैमरा था जिससे मैं पहले फ़ोटो खींचता था। तो मैं आगे उसके पास खड़ा हुआ, कुछ सुनना तो पॉसिबल नहीं। फिर धीरे धीरे वो जो पंखा था वो बाकी पंखा जोर जोर से हिलने लगा, ऐसा लगा गिरेगा। तो वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो बीच में सेंटर में था, तो उसने कहा कि भैया क्या फ़ोटो खींचनी है। मैंने कहा हाँ फ़ोटो खींचनी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इधर जाके इधर जो है आप खींच लो, ज़्यादा आगे मत जाना। तो मैं उस पे से आके स्टेज पे आके जो है मैं जो है मुरारी बापू की जब कथा कर रहे थे, आप मान के चलिए इतने साल पहले की बात है, तो मैं मुरारी बापू को एकदम पास में आके खड़ा हो गया। ये मान के चलिए इस राहु का भाग्य था। शायद सलीमबाद के श्री जी महाराज भी बैठे थे, बड़ा पौध लगा हुआ था। तो जैसे मैं ऐसे उनकी फ़ोटो खींचने लगा, वो कैमरा था पहले वाला हाथ वाला, क्लिक करके तो मैं खींचने लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार अपन जो है एक बहुत बड़े आदमी के सामने हैं, कथा चल रही है, इतने लोग जो है पीछे कथा सुन रहे हैं, ये गलत बात है। और मैंने कहा अच्छा, वहाँ कोई मना करते नहीं है, बड़े लोग होते हैं, महात्मा होते हैं। तो मैं जैसे थोड़ा साइड में हटा, तो जो मुरारी बापू है उनकी जो जो नीचे वो लुंगी पहनते, लुंगी उड़ रही थी। तो लुंगी वो मतलब जो मिनट से मिनट ऐसा सीन मुझे, जहाँ तक मुझे याद आता है, जो मुझे याद आया, तो मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हुआ। तो
मैंने ऐसे फ़ोटो देखी, तो मैंने फ़ोटो तो खींची, फ़ोटो खींचने लगा तो उसमें जब मेरे जो कान में जो मुरारी बापू के जो शब्द पड़े वो ये थे कि मुरारी बापू स्टेज से अपनी कथा करते हुए खड़े खड़े, मतलब उसमें से बोल रहे थे, खड़े थे, हाँ खड़े थे, वो खड़े खड़े बोल रहे थे कि भाई अब ये जो पंखा है ना ये हिल रहा है जो, तो इसमें घबराएं नहीं, डरे नहीं, थोड़ा शांति रखें, कोई अगर पंखे के नीचे बैठा है तो थोड़ा साइड में हो जाए, और जो स्टाफ के थे उन्होंने कहा भाई इस पंखे को आप इधर बंद करें और थोड़ा व्यवस्था को बनाए रखें। और ये हुआ भी यही, हमारे बापू की कथा में जो है ये सब किया, ऐसे बंद हुआ ये वो। फिर मैंने फ़ोटो वोटो खींची, मैंने मुरारी बापू पास में हुआ, स्टेज पर मैं बैठा रहा चुपचाप। फिर धीरे से जैसे मैंने देखा कि मेरे जो साथी थे, मेरे पिताजी, तो उनको लगा कि यार बड़ी बड़ी तारीफ़ करी, शाबाश। मैंने कहा, फिर जब मैं नीचे उतर के आया तो वो जो कैमरा था मैंने को दिया, मैं कहा देखो इसमें मुरारी बापू की फ़ोटो है और जो मैंने जो है कथा जो सुनी। तो मैं मिनटू से ये ऐसा होता है, और क्या होता है कि जब हम किसी अच्छे व्यक्ति को जो सुनते हैं तो हमें जो है जीवन भर जो है बड़ा ही होता है। अब प्लस देखिए जैसे कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे व्यासपीठ है। अब व्यासपीठ से जैसे मान लो बोलना है, अब व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास और पीठ का मतलब पीछे वाली पीठ, तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है। बट जब हम किसी बड़े आदमी को सुनते हैं तो हमें जो है लाभ होता है, जीवन जो है हमारा आगे बढ़ जाता है। और इसमें इतना ही। और देखिए अब जो जो ये नए जो हैं जो व्यासपीठ से क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, और खैर इनकी तो ये जाने हैं। और माइमिंटू से और एक चीज़ में कि जब जो सलीमाबाद के जो पहले श्री महाराज माइमिंटू से जब वो ऐसे इंटरव्यू होते थे ना कभी से स्टेज पे, तो मेरा खुद का देखा हुआ है कि जो गांव वाले जैसे नीचे बैठे होते ना, कुछ चल रहा होता कथा, तो वो भी खड़े हो जाते थे और सम्मान जो है रिस्पेक्ट देते थे। बट नाउ डे अब चेंज, सब कुछ बदल गया। एक क्या होता है कि अब मैं भूल गया, बात बहुत पुरानी हो गई। तो जैसे कई बार जैसे ऐसा होता है कि पुरानी जो चीज़ें हैं वो याद आती। ये बात है 2004 की, शायद 2004। अभी तो जैसे 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। ये बात कब ध्यान में है कि जैसे रात को जैसे कोई पिक्चर देख रहे थे, तो एक ज़माने में गदर पिक्चर देखी थी, पिताजी के साथ देखी थी। तो मैंने कहा था पिताजी मैं पिक्चर नहीं देख सकता, तो पिताजी को तू पिक्चर देख। मैं जब पिक्चर देख के बाहर आया तो पिताजी ने कहा कि भाई अब तू, तेरी तबीयत सही है। तो अब जैसे गदर 2 आ गई, अब गदर 2 आ गई तो कहने का मतलब बस वैसे जैसे अब जैसे जो चीज़ पहले, अब जैसे व्यासपीठ में जो नए नए जो चेंजेस हैं इनमें कमी ना निकाल के हमें समझना चाहिए कि गदर 2 पिक्चर चल रही है, पिक्चर देखो और यही है। बट बेसिकली जो जैसे ये मुरारी बापू हैं या जैसे और भी जैसे कई संत हैं जो हैं, जो ये देवी देवता देवकी नंदन, जो मतलब जो ये ऐसे वाले जो लोग हैं, जो नो डाउट व्यासपीठ से जब ये लोग बोलते हैं ना तो लगता है कि कुछ बोला जा रहा है, समझा जा रहा है। बाकी तो कई लोग क्या ऐसे टाइम पास करते हैं। और ठीक है, इसमें इतना ही। और हाँ, ये जो स्वामीनारायण के जो संत हैं ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, व्यक्ति को सुनना चाहिए। पर मेरा जो भाग्य था वो ये था कि बचपन में जो है मैंने मुरारी बापू के साथ जो है एकदम बिल्कुल ऐसा, मतलब ऐसा मौका भी नहीं मिले, उस पंखे को तभी ख़राब होना था और मेरा जो है प्रत्यक्ष रूप में आना था, जाना था। इसमें इतना ही।